दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के समन को स्वीकार करने से मना कर दिया है। वे ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं गए। ये लगातार पांचवा समन है जिसे केजरीवाल ने गैर कानूनी बताते हुए नकार दिया है। इससे पहले केजरीवाल 2023 में 2 बार ईडी का समन लेने से मना कर चुके हैं। यानी 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया गया था। इतना ही नहीं, 2024 यानी इसी साल एक बार फिर 3 जनवरी और 18 जनवरी को ईडी ने समन भेजा, जिसे केजरीवाल ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह समन पूरी तरह से गैर कानूनी है। आखिर ईडी के समन को इस तरह धता बताने के पीछे क्या कहानी है? क्या केजरीवाल को ईडी से डर लगता है, या फिर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर लग रहा है, या केजरीवाल को कहीं कोई अदृश्य समर्थन मिल रहा है और वे इस भरोसे में हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा? दरअसल केजरीवाल के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के कद्दावर नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित कई अन्य किरदार इसी मामले में पहले से जेल में हैं। तो क्या केजरीवाल को भी अपने साथ किसी तरह के सियासी खेल और जेल जाने का डर सता रहा है? असल में सच्चाई यह है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। केजरीवाल के डर के पीछे दरअसल यही डर सबसे ज्यादा है कि उन्होंने जिस तरह की सियासत अब तक की है, उससे उनके सियासी रूप से भरोसेमंद दोस्त ज्यादा नहीं रह गए हैं। उनकी सियासी राह में कई कांटे पैदा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बार बार समन को दरकिनार करके केजरीवाल समय बिताना चाह रहे हैं, और इस बीच वो अपने लिए हर तरह की सेटिंग कर लेना चाहते हैं। केजरीवाल को पक्का यकीन है कि अगर वे ईडी के सामने हाजिर हुए तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो आगे क्या? क्या जेल जाने के बाद भी केजरीवाल की पार्टी में पकड़ मजबूत बनी रहेगी? क्या वे खुद जेल से सरकार चला पाएंगे, या अपनी पत्नी सुनीता को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपेंगे? झारखंड में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सियासी विरासत सौंपने में जिस तरह से असफल हुए हैं, उससे केजरीवाल का डर और बढ़ गया होगा। केजरीवाल को नजदीक से जानने वालों का मानना है कि वे जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। पार्टी जब से बनी है, एक एक करके उन्होंने अपने सभी खास नेताओं को किनारे लगाया है। लेकिन इस बार केजरीवाल खुद चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और उन्हें खुद भी जेल जाने के बाद पार्टी में बगावत का डर सताने लगा है। पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़कर दिल्ली में सरकार गिराना चाहती है। सियासी जानकार और केजरीवाल को समझने वाले मानते हैं कि यह भी एक तरह से केजरीवाल का सियासी दांव है, और इससे वो जनता की सहानुभूति पाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि केजरीवाल को खुद अपनी ही पार्टी के नेताओं पर यकीन नहीं है, और वो ये मानते हैं कि सियासत में कोई भी सगा नहीं होता, और एक बार पार्टी की डोर उनके हाथ से छूटी तो क्या होगा, कहना मुश्किल है। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी तौर पर बहुत उथल पुथल चल रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि शराब घोटाले में सिसोदिया को मोहरा खुद केजरीवाल ने बनाया। इसी तरह संजय सिंह की उभरती ताकत से भी केजरीवाल सहज नहीं थे। केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने के लिए कराए गए सर्वे पर भी पार्टी में मतभेद है। वहीं पत्नी को सामने लाने की कवायद से भी पार्टी में कई नेता सहमत नहीं है। ये सब बातें केजरीवाल को पता है, इसलिए उनका गिरफ्तारी का भय और उसके बाद की स्थिति पर महाभयभीत होना स्वाभाविक है। उन्हें पता है कि अगर उनकी अपनी पार्टी में सब कुछ पटरी पर नहीं रहा तो आने वाले दिनों में पार्टी टूट भी सकती है और उनकी सरकार भी जा सकती है। फिलहाल दिल्ली का सियासी पारा गर्म है, और देर सवेर केजरीवाल को ईडी की चौखट पर जाना ही पड़ेगा, या फिर ईडी झारखंड की तर्ज पर ही केजरीवाल के घर पहुंच सकती है। और ये सब शायद लोकसभा चुनाव के पहले ही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।